आकर के, क्योंकि शिकारी लगे रहते हैं, वो आसक्ति की ओर ले जाती है। मुख्य 5 इंद्रियां, श्रवणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय, जननेन्द्रिय, दृश्येन्द्रिय। तो सत्संग में जब हम जाते हैं, इसे समेटने का हमको मौका मिलता है। भगवान नाम संकीर्तन से उद्धार होता है। इसी तरह से सुखदेव स्वामी ने कहा है, परीक्षित, प्राचीन काल में एक कालिकोप ब्राह्मण था। वेद वेदांत से उसका मानस अलंकृत था, ललाट चमक रहा था। वह ब्राह्मण बहुत दूर दूर तक उसकी पंडिताई चलती थी। घर में धन सुविधा की कमी नहीं थी, बहुत ही नाम था। एक दिवस वह ब्राह्मण कहीं दूर गया था कर्मकांड में। यजमान के यहाँ से उसको काफ़ी स्वर्ण आभूषण वगैरह मिले थे, वह लेकर चला। मार्ग में वन मिला, संध्या वेला होने को आया। उसके अंदर भय पैदा होने लगा कि वन में, जंगल में तो दस्युओं होते हैं, चोर डाकू होते हैं, अब मैं क्या करूं, और मैं बहुत ज़्यादा आज धन लिया हूं अपनी झोली में। भगवान का नाम लिए हुए वो ब्राह्मण चला जा रहा था। त्रिकाल संध्या करता था वो ब्राह्मण। आते आते कुछ रात्रि वेला और बढ़ गई, जंगल में अंधेरा छा गया। उसी जंगल में उसको एक रैन बसेरा मिला। उसके मन को थोड़ा सा साहस मिला। वह ब्राह्मण उस रैन बसेरा में प्रवेश किया, अपना गठर वगैरह रखा, चयन किया। लेकिन नींद तो आती नहीं, क्योंकि जहाँ सोना रहता है ना, वहाँ जल्दी सोना नहीं हो पाता है, नींद अच्छी नहीं आती है। ब्राह्मण को नींद अच्छी नहीं आ रही थी, थोड़ा थोड़ा अपना जो है कभी लगता था, फिर जग जाता था, क्योंकि माल बहुत ज़्यादा था पास में। उसको कहीं से पायल की झनकार सुनाई दी। वह चौंक करके उठा, देखा कि मेरे समक्ष एक दिव्य सुंदरी खड़ी है, और हाथ जोड़कर उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपके कमलवत चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार है। ब्राह्मण उस जगह, ब्राह्मण को था नहीं, भय तो था ही। ब्राह्मण ने लेते लेते ही आशीर्वाद दिया। फिर उसने कहा, आप मेरे अतिथि हैं, कहिए मैं इस समय आपकी क्या सेवा करूं। ब्राह्मण भय से कांपने लगा। वेद वेदांत से जो अलंकृत था, इतने बड़े विद्वान थे, साधारण थे। उसने कहा, हे देवी, हमें किसी सेवा की आवश्यकता नहीं है। दूर से मैं आ रहा था, काफ़ी थक गया हूँ, मुझसे चला नहीं जा रहा था, तो मैंने सोचा यहाँ रैन बसेरा मिला, सोचा विश्राम कर लो, तो यहाँ आ गया। उसने कहा, आप बहुत अच्छे जगह हैं देवता, लेकिन फिर भी आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवता के समान होते हैं। बिना सेवा आप चले जाएंगे तो मुझे कितना दोष लगेगा, मेरा कितना धन्य भाग है कि आप ब्राह्मण देवता हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि अगर मैं इसकी बात नहीं मानती हूँ कि ये वन इसका है, ये रैन बसेरा इसका है, जगह इसका है, तो ये भी डर है। अगर मान लेता हूँ तो मैं कर्मचारी हूँ, ब्राह्मण हूँ। दुविधा में पड़े हुए उस ब्राह्मण ने अंत्योगत वाला निर्णय ले लिया, क्योंकि धन रखा था पास में। लोभ बढ़ा उसको, किसने बढ़ा दिया था, तो उस धन ने बढ़ा दिया। ये विषय है, विषय मतलब विष, उसी को विष कहते हैं। जो हमारी आसक्ति बढ़ जाती है वो विष है। और
किन किन वस्तुओं पर आसक्ति, जहाँ आसक्ति हो जाए वहाँ समझिए कि विषयों में फंस गए। तो धन का लोभ, इसलिए उसने कहा कि हे देवी, ये सब कुछ तुम्हारा ही जगह है और यहाँ से मैं परिचित नहीं हूँ। उसने कहा आप निर्भय रहिए, आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, मैं आपको कुछ खाने पीने की चीज़ नहीं चाहिए। उसने कहा कि मैं कुछ ले भी नहीं सकता हूँ, मेरा समय है कुछ लेने का, प्रसाद पाने का, और मेरा जगह है। उसने कहा ठीक है, तो मैं आपका चरण क्या दबा दूँ, आप काफ़ी थके हारे हैं। तो क्योंकि उसने थका हारा अपनों को बताया, कुछ भी तो अवसर दीजिए। डरे हुए उस ब्राह्मण ने भय में कहा ठीक है देवी, तुम्हारी जैसी इच्छा। वो सुंदरी जो है उस ब्राह्मण का पैर दबाने लगी, पैर दबाते दबाते, लेकिन ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी। ब्राह्मण को अपना धन दिखाई दे रहा था कि यदि मैं सो जाऊंगा तो कहीं ये मेरा धन लेकर न चली जाए। समय व्यतीत होता गया, व्यतीत हो गया, अंत्यों तो ब्रह्म बेला आ गई, पक्षियों का कलरव उस वन में शुरू हो गया। शनै है इतनी सेवा से वो ब्राह्मण आसक्ति की ओर आ गया। उसके अधरों पे मुस्कान, उसके हाव भाव, रात भर वो देखा था वो विद्वान ब्राह्मण, लेकिन आज उसकी विद्वता क्षीण होती गई। और जब पक्षियों का कलरव हुआ, ब्राह्मण को याद आया कि नहीं, मैं कहाँ पड़ा हूँ। भगवान भास्कर पूर्व दिशा से अपनी लाल आभा लिए उदित हुए। उस आभा में वो ब्राह्मण उठ बैठा, कहा कि हे देवी, तूने बहुत सेवा किया है, मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूँ, अब मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरे संध्या पूजन का समय हो गया है। तो ब्राह्मण वहाँ से चला गया। जिसने कहा, सुंदरी ने, युवती ने, हे ब्राह्मण देवता, यदि जब भी समय मिले आपको, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगी और मुझे विश्वास है कि आप मुझे सेवा का और अवसर देंगे। ब्राह्मण से उसने आश्वासन लिया। वो ब्राह्मण घर गया। जो त्रिकाल संध्या करने वाला वो ब्राह्मण स्नान आदि के पश्चात आचमनी वगैरह जब लेकर के आसन पर बैठा, जो गायत्री का ध्यान करता था, आज बार बार उसकी मीठी वाणी, उसका वो दिव्य सौंदर्य उस ब्राह्मण के मानस में आने लगा। हे ब्राह्मण देवता, आप फिर हमें सेवा का मौका अवश्य दीजिए। हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे पुनः सेवा का मौका अवश्य दीजिएगा। बार बार यही सोचने लगा। बैठ जाइए आप लोग, धीरे धीरे अपना अपना आसन ग्रहण कर लीजिए। थोड़ा जो है, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ सभी लोग, उसी में जगह बना लो। तो आज सुंदर, अब जब वो ब्राह्मण आचमनी लेकर बैठा है और बार बार आज गायत्री माता के अलावा वही छवि आने लगी, उसके मन में आसक्ति हो गई थी। वही आचमनी, वही जल, वही माला, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो ब्राह्मण फिर चला गया उस जंगल में। और जब वहाँ गया तो इस बार जब गया, घर द्वार सारा अपना कुटुंब छोड़कर, इस बार गया तो उसी का होकर रह गया, वापस नहीं आया। वह गणिका थी, एक वेश्या थी। धीरे धीरे वह धन की कामना करने लगी। ये बात समाज में फैल चुकी थी कि वह ब्राह्मण, जिसका नाम था अजामिल। अजा क्या चीज है? अजा तो हम लोग बकरा को कहते हैं ना संस्कृत में, और मन क्या है? बकरे की तरह है। पहले दिन दृष्टांत में बताया गया था, ये कभी भरता नहीं है जो राजा ने घास खिलाया। और मिल गया किसमें? माया में, अजामिल। अब चारों ओर शोर हो गया, कह रहे हो जो पंडित, जिसको तुम पंडित अजामिल कहते हो,
वो तो बहुत भ्रष्ट है, उसे कौन पूजा पाठ कराएगा, उसे कौन कर्मकांड कराएगा, छोड़ो उसको, अब दूसरा पंडित छोड़ो। तो अच्छाई समाज में फैलने में बहुत समय लगता है, बुराई फैलने में समय नहीं लगता। पहाड़ से गिरे हुए व्यक्ति को चोट लग जाती है तो ठीक हो जाता है, लेकिन सिर से गिरा हुआ व्यक्ति कभी जीवन में ठीक नहीं होता, उसका इतिहास लिखा जाता है समाज रूपी पन्ने में। अब जो धन के लिए वो क्या किया कि जब उसकी पौरोहित्य कर्म से जब वंचित हो गया तो धन के लिए वो घूम घूम करके रात को लोगों का बैल गाय खोला करता था, चोरी करना शुरू किया। अब चोरी से धन जुटा कर लाता था, उस स्त्री को प्रसन्न करता था, ये देखो कितना आज है, हाँ आपने बहुत बहुत आज हम आपसे प्रसन्न हैं, बस उतना ही उसको चाहिए था। उसके बाद से उससे भी मन नहीं भरा और धन की इच्छा हुई उसको, यानी लोभ बढ़ता जा रहा है, विषय बढ़ता जा रहा है। तो अब ब्राह्मण बड़ी बड़ी डकैती करना शुरू कर दिया। जो ललाट पर त्रिपुंड लगाकर चलता था, चंदन लगाकर चलता था, जिसके केस उड़े हुए होते थे, बड़े बड़े बाल हो गए, दाढ़ी हो गई, मदिरा पान करना शुरू किया और नशे में धुत लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। जहां से डकैती से चोरी से जैसे हो धन संग्रह करना शुरू किया, गणिका के साथ, गणिका को संतुष्ट करने के लिए। धीरे धीरे करके उसके 9 पुत्र हो गए उस गणिका से। अब जब वो कहीं से गुजरता था तो शोर हो जाता कि अरे दरवाजा बंद करो, अजामिल आ रहा है, अजामिल आ रहा है। जिस दर्शन के लिए लोग ललायित रहते थे कभी कि ब्राह्मण देवता आए हैं, प्रणाम करो, चलो, वही शरीर और उसी को लोग देखना नहीं चाहते थे कि अजामिल आ रहा है, अजामिल आ रहा है, अजामिल जी आ रहे हैं। कभी था तो अजामिल आ रहा, परिवर्तन हो गया। इसके कारण उसके कुकर्मों के कारण। जब घर परिवार बस गया, महल बन गया, सब बनवा लिया, एक गांव में अपना सारी व्यवस्था बना दिया, अपना गांव तो छोड़ चुका था, इससे कोई मतलब उसको नहीं। वहाँ सुखपूर्वक वह रहता था, मदिरा पान में हमेशा नशे में धुत रहता था, घर में पड़ा रहता था, रात रात को निकलता था, घूमता था, क्योंकि रात को उसकी ड्यूटी लगी रहती थी। अब जो है समय आया, कुछ वर्ष व्यतीत हुए, एक बार एक नहीं 7 संख्या में संत जा रहे थे, तीर्थ यात्रा को चले थे। वो संत लोग तीर्थ यात्रा के लिए जब निकले तो पहले के संत लोग, चाहे पुराने समय में जब साधन की व्यवस्था नहीं होती थी, रहती थी, तो लोग पैदल जाते थे तीर्थ करने के लिए। कुछ लोग लौट पाते थे और कुछ लोग वहीं के होके रह जाते थे पुराने समय में, क्यों कितना साधन नहीं था। तीर्थ यात्रा के लिए जब निकले तो शाम जहाँ होती थी, कहीं कोई गांव मिल गया, कोई सज्जन व्यक्ति का घर मिल गया, वो संत कहाँ जाया करते थे, चलो आज रात यही बिताएंगे, फिर कल ब्रह्म बेला में सुबह से हम निकल जाएंगे। कुछ मिल जाता था, खा पी लेते लोग, उसके बाद से चलते थे। धीरे धीरे वो संत चलते चलते गांव में आए, शाम हो गया था। सायं बेला के समय कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन खेलते हुए बच्चों से कहा, बेटा इधर तो आओ। बच्चे देखे कि तो बड़े नागा बाबा लोग हैं, कुछ जो है बड़े ईसाई वाले बच्चे होते हैं, उसमें विचित्र विचित्र होते हैं, कुछ बड़े सज्जन होते हैं, कुछ बड़े बदमाश होते हैं, छोटे का बच्चों। तो उसने कहा, बेटा ये बताओ, इस गांव में किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति का घर बताओ जहाँ हम लोग रात को ठहरेंगे, बताओ किसके घर रहने लायक है। एक उसमें से कुछ बड़ा बच्चा था, वो आया, सबको उधर चुप करा दिया गया, तुम लोग खड़े रहो। अब बाबा
आप देखिए इधर से प्रवेश करिए और यहाँ से पूर्व दिशा की तरफ जाइएगा, जो गली जा रही है ना, उससे आगे चल के थोड़ा सा पूर्व हो गया, वहाँ पीपल का वृक्ष होगा और वहाँ से दक्षिण हो जाइएगा। हमारे गांव के सबसे बड़े साधु महात्मा वहीं हैं और वहीं वट वृक्ष है उनके घर के सामने, और वहाँ पर जाइएगा। जो भी अतिथि आते हैं वहाँ ठहरते हैं। बाबा लोग बड़े भोले भाले ठहरे गए। जब बाबा लोग गए वहाँ दरवाजे पर, अरे कोई है बेटा, घर से बाहर आओ, हम 7 महात्मा लोग आए हुए हैं। कुछ रात और नजदीक आ गई। उसी अजामिल का घर था, वही गड़िका थी उस घर में। वो लड़के उदंड थे, जानबूझ के भेज दिए उधर। तो उसमें से पर्दा हटाई, वो निकली। उसकी आंख एक टक लगी रही उन संतों के सामने। संतों का दर्शन हुआ। दर्शन पाते ही उसके मन में वैराग्य जागृत हो गया। हाथ जोड़कर बोली, बेटी बाबा कहिए आपकी मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। संतों ने कहा कि बेटा हम संत महात्माओं को और क्या चाहिए, थोड़ा सा आटा वगैरह दे दो, कुछ हम लोग थोड़ा पका उका लेंगे। हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, बस कमंडलू तो मेरे हम लोगों के साथ होता है, बाकी रहता ही क्या है, तो थोड़ा सा दे दो और हम लोग थोड़ा सा तुम्हारे यहाँ। उसने कहा ये तो हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है बाबा, संत सेवा का अवसर आप लोगों ने दिया है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। बस ठहरिए। आप वो लोग दरवाजे पर अपना कमंडल वगैरह रख के बैठे, आसन लगा के। आटा जो समिधा मांगे उसने दिया और कुछ बच्चों से कह करके वो केला की पत्ती मंगवाए। केले की पत्ती पर आटा गूँथे, उसका बर्तन वर्तन कुछ नहीं लिए, केले की पत्ती पर ही आटा गूँथे, सब बना करके अपना वो सेक लिए। और प्रसाद ठाकुर जी का भोग लगाए और भोग लगा करके प्रसाद प्राप्त किए। कुछ घर भेजवाए कि बेटा ये ले लो, प्रसाद है ठाकुर जी का। घर में भी भेजे। बड़ी प्रेम से उस प्रसाद को प्राप्त की घर में। महात्मा लोग जब भोजन यानी प्रसाद पा लिए, उसके बाद से डफली वगैरह लेकर के अपना जो रखते थे, क्योंकि संकीर्तन भक्ति ये बहुत आवश्यक है। तो डफली बजा करके भजन करना शुरू किए, क्योंकि संत महात्मा लोग उतना भोजन पर आसक्त नहीं रहते हैं जितना भजन पर रहते हैं। वो भजन के प्रेमी होते हैं, भोजन के नहीं। यदि भोजन के प्रेमी कौन होता है तो भौतिक लोग, जिनकी आयु कम होती है। संतों की आयु लंबी होती है, इसलिए कि वो भजन के प्रेमी होते हैं, वो भोजन के प्रेमी नहीं होते हैं। और संसारी लोगों की आयु कम होती है, इसलिए कि भोजन के प्रेमी होते हैं, भजन के प्रेमी नहीं होते। तो कैसे भजन कीर्तन कर रहे हैं, आइए आप लोग मिलजुल कर हम सब लोग के साथ भजन कीर्तन कर रहे हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया
कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी 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 के चरण चित लगाया करेंगे उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के गुजारा बनाएंगे हृदय में हम प्रेम मंदिर 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 झुलाया करेंगे वहाँ इनको झुलाया करेंगे झुलाया करेंगे वहाँ उनको झुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज के गुजारा करेंगे बाके बिहारी जो रोटी में हमसे वो बाके
उनको मनाया करेंगे, चरण पकड़ उनको मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज के गुजारा करें। कन्हैया कन्हैया पुकारा करें, लताओं में ब्रज के गुजारा करें। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे। फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे, फिर कैसे वो आगे जाया करेंगे, फिर कैसे वो भाग जाया करेंगे। तो फिर कैसे वो आगे जाया करेंगे। बताओ गुजारा उतारा करेंगे, बताओ गुजारा करेंगे। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, लताओं में गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया गुजारा करेंगे, बताओ गुजारा बोलिए भागवत भगवान की जय। इस प्रकार संतों ने भजन करना शुरू किया। जब संत भजन कर रहे थे उसी बीच में वह युवती फिर घर से बाहर आई। वो मगन थे अपने भजन संकीर्तन में, उनका ध्यान परमात्मा में लगा हुआ था। उसी समय डफली खजरी बजा रहे थे। युवती ने कहा, बाबा ये गाना बजाना बंद करिए। जो हाथ ऐसे किया था ऐसे ही रुक गया, जो ऐसे घुमाया था ऐसे रुक गया। सब लोग स्तब्ध होकर देखने लगे। कहो बेटी तूने ऐसा क्यों कहा? अरे हम साधु महात्मा लोग भोजन तो केवल ये शरीर चल रही है इसकी आवश्यकता है इसलिए करते हैं। हमारी भूख तो भजन से मिटती है, तो तुम हमको भजन करने से वंचित कर रही हो क्यों? तुमको क्या कष्ट है? ज्योति ने कहा, बाबा हमको कोई कष्ट नहीं है, हमको एक डर है। क्या? अब तक जो सेवा का फल हमको प्राप्त हुआ है संत महात्माओं का, कहीं
यह पाप के रूप में पुनः परिणित न हो जाए। वो कैसे? बेटी बाबा देखिए, आप लोग चले जाएं तो ये अच्छी बात है। संत में कुछ बूढ़े संत थे, कुछ उनसे जवान थे। उन्होंने कहा बेटी ये बगल वाले हैं ना, इनकी आंखों से दिखाई नहीं देता, इतनी रात हो चुकी है, और वो सामने वाले हैं वो बहुत थक चुके हैं। सबका बताया इस घोर निशा में हम कहाँ भटकेंगे, हम अब तुम आराम करो, हम जो है अब भजन कर लेना, और तुम कहोगे तुम हम गाएंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ रात भर विश्राम करेंगे। ने कहा बाबा हमको कोई ऐतराज नहीं है कि आप लोग विश्राम न करें। तो फिर क्यों डरी हो? हमारा पति बहुत बड़ा चोर है, हमको पति से डर है। हम तो चाहती हैं कि आपकी छवि हमेशा हमारी आंखों को दिखाई देती रहे। मन में सोचती थी कि जीवन भर हमने कितना जीवन में पाप किया है, किसी तरह से पुण्य करने का अवसर तो प्राप्त हुआ, महात्माओं का सेवा करने का अवसर मिला। संतों ने कहा बेटा तो हमारे पास है ही क्या कि जो चुरा लेगा तुम्हारा पति? अरे हम कमंडल खजरे लिए हुए हैं, कोई भक्त मिलेगा तो फिर दे देगा, ले जाएगा तो ले जाने। तो हमको इसकी संसार की वस्तु से हमारी चली जाए कि रहे, हम संतों को कोई परवाह नहीं रहता है। हमको तो एक ही पर बस वो है कि उसकी डोरी न छूटने पावे, सांसारिक वस्तुओं पर हमारी आसक्ति नहीं है। यही संत महात्मा का लक्षण है। कोट पैंट टाई बेल्ट नहीं पहनते हैं, वो एक लमोटी पहन के चलते हैं, परंतु बड़े बड़े टाई कोट पैंट वाले गाड़ी लेकर जाते हैं सिद्ध संतों के यहाँ। बाबा हमारा थोड़ा देख लीजिए, बाबा बड़ी परिवार कष्ट में है, तो कमाई तो दोनों करते हैं, भौतिकवादी और स्वयं सिद्धवादी। तो भौतिकवादी उनके यहाँ अंत्योगत्वा फिर जाते हैं। तो थोड़ी अब इधर बहुत विस्तार की चीज़ है। अब जो है जब इतना कहा तो कही वो युवती कि जब आप कोई उस तरह का मोह माया नहीं है तो ठीक है आप लोग रहिए, हमको कोई ऐतराज नहीं। घर में चली गई, सो गई, और फिर सुबह हुआ, वो संत महात्मा उसी केले के पत्ते पर जहाँ सोए थे उठ कर बैठे, भगवान का नाम स्मरण करते हुए प्रातः बेला का जो स्मरण है। सुंदर जब ब्रह्म बेला होती है तो हमसे तो अच्छे ये पक्षी हैं जो भोर में ही कलरव करके सबको जगाते हैं, उठो समय हो गया है, उठो समय हो गया है। हम तो अलार्म लगाते हैं 7 बजे तक हमको सोना है, 8 बजे तक सोना है। ये भौतिक चकाचौंध है, इसीलिए स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। तो पक्षियों का अलार्म बजना शुरू हो गया कि भगवान के अलार्म देने वाले हैं। संत महात्मा उसे प्रातः स्मरण किए, तत्पश्चात खड़े हुए और फिर एक लकार लगाई कि बेटी अरे घर से बाहर तुम आओ। बड़े प्रसन्न चित्त हो साधु फिर युवती को बुलाए, पर्दा हटाई, बाहर आई। कहिए बाबा क्या सेवा है? बेटा देखो हम चाहते हैं ना कि हम साधु महात्मा हैं और हम साधु महात्माओं को तुम कुछ खर्च वर्च दे दो, मार्ग में जाना है ना, मार्ग में जाना है, सो कुछ खर्च वर्च दे दो, हम लोग चले जाएंगे। उस युवती ने कहा कहिए कितना हम पैसा दे दें, क्या न दे दें, क्या दे दें? अरे जो भी देना है दे दो, परंतु एक काम करो, तुम्हारे हाथ से हम नहीं लेंगे। संतों ने कहा कि हम सुबह का दान तुम्हारे हाथ से नहीं लेंगे, तुम अपने पति को भेजो। भयभीत हो गई, ये भगवान यदि
यदि मैं उसको बुलाती हूँ तो राक्षस है। उस देवता को राक्षस उसी ने बनाया था, वो राक्षस है। अब हमने संतों से जो पुण्य प्राप्त किया है, लग रहा है कि अब पाप होने वाला है। वो उठेगा तो उल्टा सीधा बोल देगा साधु महात्माओं को, तो बहुत पाप होगा, उनकी आत्मा को कष्ट होगा। इससे हमेशा भयभीत रहना चाहिए, बचे रहना चाहिए। गौ गंगा ब्राह्मण संत, चाहे वो जिस रूप में हो, जिस वेश में हो, जहाँ हो, पहले हम उनको नहीं जानते, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वहाँ दृष्टि परमात्मा की होती है, उस व्यक्ति विशेष की नहीं होती। अब जो है वो सोची कि अब मैं क्या करूं, तो अंत में कही बेटा जाओ ना, बुलाओ इस बाबा। आप जानते ही हैं वो थोड़ा देर तक सोते हैं। कितने बजे तक? वो 8-9 बजे उठते हैं। उनके सोने की आदत है, 8-9 बजे, ये तो समय नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं होता, एक काम करो, जितना भी सोए, लेकिन आज कहे तो कि थोड़ा सा मतलब संत महात्मा लोग आए हैं, वो आपके हाथ से कुछ लेना चाहते हैं, आप उनको दान कर दीजिए, हम चले जाएंगे। अंत्योगतवा साधुओं ने, संतों ने हट कर दिया और घर में गई। अजी सुनते हो, धीरे धीरे हिला डुला, डर भी रही थी, पूछिए ना, नहीं फिर हिला के सुन रहे हैं, क्या लग रही है? अरे गंभीर बाड़ी में हिलाया, डांटा। देखिए ऐसा है ना, हम तो आपको कभी ऐसे जगाती नहीं है, लेकिन देखिए कुछ साधु महात्मा लोग आए हैं, आने दो, आए हैं तो आने दो। वो तो ठीक है, लेकिन वो आप तो क्या कहना चाहते हैं? वो आपसे कुछ कहना, क्या कहना चाहते हैं? वो कहने की बात नहीं है, कुछ आपसे मतलब लेना चाहते हैं। अरे ले जाके दे दो, जो मांग रहे हैं दे दो उन सबको। सब मांगने वाले बहुत आते हैं इस तरह से। देखिए कितना हम पांचजनिक भाषा का प्रयोग कर रहा है। भगवान देख के उस समय भी मुस्कुराते हैं, उस समय भी देख करके मुस्कुराते हैं, वाह तूने आपने क्या कर दिया। उनके मन में करुणा का भाव आता है कि मैंने तुमको भेजा सत्कर्म करने के लिए और तुम मुझको भूल गया, अब ये क्या कर रहा है, मेरे प्रतिनिधियों का अपमान कर रहा है। तब फिर कहा, देखिए वो आपको आपके ही हाथ से कुछ लेना चाहते हैं, हम ऐसे आपको नहीं कहते। अरे जानती नहीं हो, बहुत रकम लेकर आए हूँ रात को डकैती में, वो साधु के वेश में सिपाही होंगे। नहीं सुनिए जी, वो बूढ़े ठेले एकदम उस तरह से हैं, कोई अंधा है, ऐसे सिपाही थोड़े होते हैं, वास्तविक साधु है वो। चलिए कहते कहते किसी तरह से चलो चलता हूँ, क्योंकि उसकी आसक्ति तो थी ही। गया दरवाजे पर, अरे बाबा क्या हल्ला कर रहे हो दरवाजे पे आके? संत मुस्कुरा रहे थे, बेटा हम संत महात्मा लोग हमारे यहाँ की सेवा से बड़े संतुष्ट हैं। जो हम सोचते हैं कि शाम को तो ये सब सेवा हो गई, अब सुबह भी हमको कुछ मिल जाए, पीछे दे दोगे तो हम चले। बोलो कितना पैसा चाहिए, आना चाहिए, क्या चाहिए, झंझट छोड़ो। बेटा हमको तुझसे पैसा और आना नहीं चाहिए, एक चीज़ हम मांग रहे हैं, बोलो हाँ करोगे क्या? हमको वचन दे दो। संतों ने वचन मांगा, कोई धन नहीं मांगा। तब ये सोचने लगा, ये वचन मांग रहे कैसे साधु आ गए? सब तो आते हैं कि ठेला के ठेला, गाड़ी के गाड़ी, ढो के गाँव से ले जाते हैं, ये कैसे संत आ गए जो वचन मांग रहे हैं? वचन चाहिए। आप सोचने लगा, सिर खुजलाते हुए बोला, बाबा देखो ये काम करना। अब मोबाइल दिखाई, मोबाइल दिखाई, अब आता है पीछे आएगा। एक काम करो,
बाबा देखिए, हम बहुत बड़े चोर हैं। ये वचन मत मांगना कि चोरी करना छोड़ दो, नहीं तो हमारी गृहस्थी कैसे चलेगी। संतों ने कहा चोरी करते हो और उससे बड़ा वाला भी करते हो, क्या डकैत है। अरे तुम खूब चोरी करो, कोई बात नहीं, हमको तुम्हारी चोरी से क्या मतलब है। अरे चोरी करना नहीं मानते बाबा, हम जुआ भी खेलते हैं। क्या खेलो, ये भी वचन नहीं मांगेंगे। बाबा हम मदिरा पीते हैं। संत बोले क्या टाइम पीते हो। सुबह उसी के सहारे उठता हूँ और शाम को उसी के सहारे सोता हूँ। बस कोई टाइम लेते हो, तुम क्या टाइम पिए। संतों ने कहा अब जितना उसके अंदर विकार था वो सब कुछ कह दिया। कहा कि मेरा मदिरा पान छुड़ा नहीं रहे हैं, मेरा चोरी करना छुड़ा नहीं रहे हैं, मैं इधर उधर गमन करता हूँ वो छुड़ा नहीं रहे हैं। फिर ये कौन सा वचन है। सब तो हमने इनसे वचन के बारे में बात कर लिया। अब क्या चाहते हैं, चलो पूछते हैं। अच्छा तो क्या मांग रहे हो बाबा, बोलो। बेटा हम देखें तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, हमको वचन दे दो, ये बच्चा जो पैदा होगा ना उसका नाम नारायण रख देना। बस यही वचन हम तुमसे चाहते हैं। संतों ने यही कहा, चलो बाबा ठीक है रख देंगे। ये कह कर संत वहाँ से चले गए।